हेलो गाइज, मैं दीपक बर्नवाल और आज हम लोग आई एम वेरीफाइड एजुकेटर्स ऑन फिलो एज वेल एज ऑन चैक। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला यूनिट है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। एक्चुअली में हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में जो कॉमन चीज़ है वो है हेलोजन एटम्स। ठीक है, हेलोजन क्या है, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप में 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन कौन, इसको शॉर्ट में हम लोग एक तरीका याद रखते हैं, एक्स से इसको लिखते हैं किसको, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, हेलोजन एटम। और ये यहाँ पे कौन कौन आएगा यहाँ पे क्या, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, ये पूरे का पूरे हेलोजन एटम को, लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, एस्टेंटाइन नहीं आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ही आते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या हम लोग फंक्शनल ग्रुप काम करेगा एज ए कंपाउंड के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। तो बिना देर किए हुए लेट्स गो, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तो आप बने रहिए हमारे भी लेक्चर के साथ। ठीक है, सबसे पहली बात क्या, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि इसका नोटबुक और फेयर कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे हम बताएंगे क्या, पहला पॉइंट नंबर 1 जो होगा हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन किसका, तो हेलो अल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर बात करें क्लासिफिकेशन के बाद, जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो है हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी होता है उसका नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना बहुत ही मस्ट होता है। और नेम 2 तरह का होता है, कॉमन और आईपिक। ये पूरे डिटेल में हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप बैक साइड जा करके लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपसे डील नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि नोमेनक्लेचर को आप अपना बढ़िया से बढ़िया करने का कोशिश करें। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप बढ़िया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है नोमेनक्लेचर के बाद, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एक्स क्या है, एक्स हेलोजन ग्रुप। आप जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप क्या होता है, कि नेगेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्स पे नेगेटिव होगा, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड जो बनेगा, कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर किसको बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एक होता है पोलर, एक होता है नन पोलर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, जबकि पोलर के ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि ये सब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए ये पोलर है। आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब यूनिट पढ़ेंगे तब। अभी हम टॉपिक में समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 4 के बाद 5th जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, हेलो अल्केन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, हेलो एरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 के बाद 7 जो है क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, अभी हम एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, etc। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 के बाद अगर 8 का बात करें हम लोग, 7 के बाद 8 होता है। ठीक है, वो है क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के बाद चलिए केमिकल को पढ़ना है, वो क्या, पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड के बाद जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड के बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट 10 नंबर टॉपिक वो है यूजेज। ठीक है,
देखिए यूजेज स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़े, कोई भी यूनिट, साइंस का कोई भी अगर यूनिट पढ़ते हैं और उसका डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट नहीं पढ़ते हैं, यूजेज नहीं पढ़ते हैं, तो आप फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि यूज को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन हेलो एरिन से बनने वाले कौन कौन से कंपाउंड जो हमारे डे टू डे लाइफ में कितना यूजफुल है, और ये नहीं होंगे तो भी कितना हार्मफुल होगा, और इनसे होने से कितना हमको नुकसान हो भी सकता है। ठीक है, मतलब इसका बेनिफिट और हार्मफुल दोनों देखेंगे। ठीक है, चलिए वो ले एकदम लास्ट टॉपिक है। तो अभी एट फर्स्ट हम लोग को जो सीखना है वो क्या है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है। हेलो अल्केन हेलो एरिन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनो हेलो अल्केन, डा हेलो अल्केन, ट्रा हेलो अल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक, विनाइलिक, सारा कुछ हम लोग इसमें करके देखने वाले हैं। फिर नोमेनक्लेचर में हम लोग दोनों नाम देखेंगे, हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का। ठीक है, दो पार्ट में इसको करेंगे, हेलो अल्केन को अलग और हेलो एरिन्स को अलग। ठीक है, हेलो अल्केन मतलब क्या, एलिफेटिक, जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए ये CH3 CH2 Br, ये क्या है, एलिफेटिक है। वहीं देखिए ये क्या है, ये क्या एरोमेटिक है, या एरोमेटिक बोले या इसी को क्या बोलते हैं हेलो एरिन, इसको क्या बोलते हैं हेलो अल्केन। तो ये दोनों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मेथड ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, अभी बताएं कि CX बॉन्ड, X मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसमें हमेशा कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड, जिसका कैरेक्टर पोलर कैरेक्टर का होता है। इसको और भी स्टडी करेंगे बढ़िया से हम लोग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मतलब क्या है कि ये देखिए CH3 CH2 Br है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत होगा, अल्काइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड आएंगे, मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल नहीं है, इसको हम लोग नेचर के सोर्सेज से लेते हैं और लैब में या फिर कोई कारखाना में या फिर कोई लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज किया जाता है, इसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। फिर क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट। अब एक्चुअली फिजिकल स्टेट होता क्या है, हम बात करें फिजिकल स्टेट का, तो फिजिकल स्टेट का मतलब होता है क्या, उसका फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस, है ना, ये हो गया कि किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट का बात करें हम लोग तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस, चाहे वाटर हो, जैसे वाटर हो या कोई अन्य सब्सटेंस हो, ठीक है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या हेलो अल्केन हो, हेलो एरिन हो, अल्कोहल है, उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, ना बॉइलिंग पॉइंट हो, इसको क्वथनांक बोल सकते हैं या गलनांक बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ उसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी मतलब उसका घनत्व। ठीक है, वो किस में डूब सकता है या उसके अंदर क्या डूब सकता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। फिर नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर आता है मतलब ये 5 पॉइंट हम लोग कम्प्लीटली किस में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ये स्टडी करेंगे, और ये हेलो अल्केन का अलग और हेलो एरिन्स का अलग स्टडी करेंगे। ठीक, एट लास्ट जो हमारा है नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस, यानी क्या हम लोग जैसे यहाँ पे मैंने यह लिखा हुआ है क्या, ब्रोमो अल्केन है ना, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, तो ये सब से हम लोग कितने कंपाउंड को बना सकते हैं, समझ रहे, ये नंबर ऑफ कंपाउंड बनेगा, अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। तो इसका केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे। फिर आता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अभी यहाँ पे इस कार्बन पे एक ठो लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मोनो, एक ठो है, लेकिन इसी हाइड्रोजन को हटा यहाँ पे लगा दे 2 बार Br, तो गया डाई। ठीक, एक यहाँ भी लगा दे, तो जब एक ही कंपाउंड के ऊपर 1, 2 या 2 से अधिक लग जाए तो उसी को बोल जाते हैं क्या, पॉली हेलोजन कंपाउंड। और फिर लास्ट में इसका देखेंगे यूजेज। तो हम लोग देखते हैं पहले इससे क्या क्या कंपाउंड बनता है इंट्रोडक्शन में, उसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं, उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फेयर कॉपी में लिखना बहुत ही जरूरी है, कितना टॉपिक हमें स्टडी करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, मैं इसे रिवाइज करता हूँ। चलिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर के साथ साथ वीडियो में ही मैं इसका फोटो, जो इसका एक्चुअल नोट जो है ना, उसको भी मैं लिख करके डालने वाला हूँ। ठीक, तो आप इसको लेके नोट कीजिए। मैं कहूँगा कि लिखते वक्त बोर्ड में मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे ही राइट डाउन करते जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है,
इंट्रोडक्शन में समझते हैं क्या है कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन से बनने वाले कितने कंपाउंड हैं और इन कंपाउंड का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। चलिए कुछ कंपाउंड का मैं नाम लिखता हूँ जिसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैं एक करके बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आता है क्लोरोमेफेनिकोल, ठीक है, क्लोरोमेफेनिकोल, फेनिकोल, ठीक है। एक आता है क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। एक आता है थायरॉक्सिन, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट का बात करें तो एक आता है हेलोथेन, ठीक है। ये कुछ कुछ वर्ड हैं जिनका आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। फिर आता आपका CFC, ठीक है, फॉस्जीन, DDT। बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड हैं जिसका डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, एज ए मेडिसिन, एज ए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या बहुत सारे सेक्टर्स में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये सब के सब क्या केमिकल्स हैं, और ये केमिकल सब के सब जो बने होते हैं कहीं ना कहीं हेलोजन कंपाउंड से मिलकर के ही बने होते हैं। इसलिए इसका स्टडी करना बहुत ही मोस्ट है और ये चैप्टर इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे जो हम जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे आपको एकेडमिक लेवल के सिलेबस के साथ साथ जेईई मेंस और नीट के सिलेबस के लेवल तक मैं स्टडी करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको प्रत्येक चीज़ों को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं बिना देर किए देखते समझते हैं क्लोरोमेफेनिकोल है क्या। एक्चुअली में जो ये कंपाउंड है ना, बोल सकते हैं ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। इट इज आ कैलोरीन कंटेनिंग, ठीक है, एंटीबायोटिक। क्या है ये? एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक का क्या होता है? एंटीबायोटिक एक्चुअली में ये हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन को ऊपर से लेते हैं, ठीक है, बाहर से लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कई बार वो हार्मफुल भी साबित होता है, बहुत बार वो इफेक्ट मतलब बहुत बार वो काम करता है, बहुत बार हमारे बॉडी के विपरीत काम करने लगता है। तो इस तरह से किसी तरह का कोई हमें हार्म ना पहुँचे ना, इसे बचाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। और एंटीबायोटिक हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को एक तरह से मेंटेन करता है, एक वर्ड में मैं बोलूँ तो, ठीक है। इट इज ए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक एंड इट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसका? टाइफॉइड फीवर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या है? ये भी क्लोरीन कंटेनिंग मेडिसिन है, ठीक है, क्लोरीन कंटेनिंग मेडिसिन, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हमें ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक्चुअली में क्या है? इट इज ए हार्मोन। ये क्या है? एक हार्मोन है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक है, लिख देता हूं मैं आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। अगर ये इसकी कमी होगी है ना, अगर इसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम है ग्वाइट्रा, ठीक, डिफिशियंसी है ना। डिफिशियंसी होने से हमें क्या रोग हो जाएगा? ग्वाइटर, ठीक है, हाँ ग्वाइटर हो जाएगा। इस सबको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये सब क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब जो सॉल्ट खाते हैं एक्चुअली में टेबल सॉल्ट, मतलब घर में जो नमक यूज करते हैं वो बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक, है ना, बोलते हैं ना। तो इस आयोडीन युक्त नमक में क्या पाया जाता है? ये आयोडीन फंक्शनल ग्रुप वाला हेलोजन एटम पाया जाता है, ठीक, और उसी को बोलते हैं आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स। और इसकी वजह से हमें क्या ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। ग्वाइट्रा मतलब होता है घेंघा, रोग का नाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हेलोथेन। हेलोथेन क्या है? एक्चुअली में ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है,
एनेस्थेटिक एजेंट या फिर मेडिसिन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, ड्यूरिंग, किसके लिए, बेहोश करने के लिए, ठीक है, बेहोश करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का भी क्या यूज है, क्लोरोफॉर्म का सेम यूज है, इसका भी यूज करते हैं हम लोग बेहोश करने के, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। देखते हैं, आप पिक्चर में देखते होंगे कि ड्रॉप से निकालता है और सूंघाता है, तो क्या जैसे ही सूंघता है कोई भी जो होता है फिल्मों में कैरेक्टर्स, है ना, वो क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो एक्चुअली में जो वहाँ बोतल दिखाया जाता है वो बोतल कहीं ना कहीं क्लोरोफॉर्म का ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद देखिए CFC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CFC का यूज कैसे करते हैं, एज ए कूलिंग एजेंट, ठीक है, कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट किस में, फ्रिज में, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, या फिर AC वगैरह में, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, CF2Cl2, ठीक है। तो ये सब कुछ कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। ये मैं कुछ कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। ये सारे कंपाउंड हमारे कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं हेलो अल्केन से आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या क्या हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज है। तो नोट डाउन कीजिए फटाफट इसको। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या टॉपिक, देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग एक चीज़ और दिखने वाले थे यहाँ पे। क्या इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हेलो अल्केन। हेलो अल्केन एक्चुअली में है क्या, ठीक, देखिए हेलो अल्केन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ बात सीखने वाला क्या है, इसमें दो टॉपिक है, एक हेलो अल्केन है, एक हेलो एरिन्स है। एक्चुअली में हेलो अल्केन है क्या, हेलो अल्केन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलो एरिन्स का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिस पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या लगा हो। तो इसलिए इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन को, ठीक है। अगर हेलो अल्केन को देखा जाए तो शॉर्ट में तो इसको बनाते कैसे, इसको बनाते हैं एक्चुअली में अल्केन से, ठीक है, अल्केन से हेलो अल्केन में कन्वर्ट करते, ठीक है, अल्केन टू हेलो अल्केन, ठीक है। इसको फॉर्मूला समझते हैं कैसे। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। इसके एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक तो X को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं और उसके बदले में जो ला रहे हैं वो है क्या, X, और X क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी एक ट्रिक है ये याद करने का, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, CnH2n+1 और X, ठीक है। इसका नाम क्या है, हेलो अल्केन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, हेलो अल्केन। अब इसी के आधार पे हम लोग का क्या फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। देखिए RH एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, RX+HX। RX को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो अल्केन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन बनेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो इस H को ये X रिप्लेस कर रहा है ना, बोलेंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसके द्वारा, बाय हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन बोलेंगे। लिखिए द रिप्लेसमेंट ऑफ, नोट डाउन करते जाइए, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक से अधिक को भी कर सकता है, ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मोर हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम, किसके द्वारा, बाय हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कौन है यहाँ पे, X, X क्या पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाय हैलोजन एटम
टू फॉर्म हेलो अल्केन, जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन कहेंगे। ठीक है, मतलब ये H को रिप्लेस करेगा X के द्वारा, जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, देखिए CH3 और एक H, इसका नाम क्या है एक्चुअली में, इसका नाम एक्चुअली में मिथेन है। क्या नाम है इसका, देखिए इस मिथेन में अगर हम लोग Cl2 से रिएक्शन करा दें, ठीक है, Cl2 क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे HCl बना देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा CH3 और Cl। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, नाम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। ये भी क्या, हेलो अल्केन आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 और एक H। ठीक है, इसमें क्या है, Br2। ठीक, क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br, और क्या बना HB, इसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन। ठीक है, नाम क्या, ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेलो अल्केन को बनाते हैं, किससे, अल्केन के हेल्प से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, अपने कॉपी में। Comment and subscribe these channels.